हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने परिवार एमएस क्लासेस में। तो दोस्तों, आज हम कक्षा 10 के गणित में पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 2.2 को। इस प्रश्नावली 2.2 में जो पहला सवाल दिया गया है वो कहा जा रहा है कि निम्नलिखित बहुपदों के शून्यांक ज्ञात कीजिए, शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। जी हाँ दोस्तों, जब आप अपने किताब से प्रश्नावली 2.2 खोलेंगे तो प्रश्नावली 2.2 का पहला सवाल दिया गया है कि निम्नलिखित बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए। ये जो आपका बहुपद दिया गया है इसका क्या ज्ञात करना है? शून्य ज्ञात करना है। फिर क्या आगे बोला गया है? शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो कहने का तात्पर्य, एक बार फिर से सवाल पर चर्चा करेंगे। क्या कहा जा रहा है? शून्य ज्ञात कीजिए। क्या बोला है? शून्य ज्ञात कीजिए पहला। फिर उसके बाद क्या बोला? शून्य तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो कहने का मतलब दूसरा सवाल हमारा ये है, शून्य और गुणांक के बीच क्या संबंध बन रहा है, उस संबंध को हमें बताना है। तो चलिए देखते हैं इस सवाल को हम कैसे लगाते हैं। सवाल में कहा जा रहा है निम्नलिखित बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए। ये जो बहुपद आपका दिया गया है इसका हमें क्या ज्ञात करना है? शून्य। अब ये शून्य का मतलब क्या होता है? शून्य का मतलब होता है कि इस बहुपद को सरल करके, ठीक, यक्ष का मान निकाल लो। जो यक्ष का मान आएगा वही इसका शून्य कहलाएगा। ठीक है दोस्तों, इतनी बातें समझ में आई। चलिए इनका हम यक्ष का मान निकालते हैं। और यक्ष का मान निकालेंगे कैसे? गुणनखंड करके। और कौन सा गुणनखंड करके? मध्य पदों को दो भागों में बांटकर। ठीक, चलिए मान लिया हमारा px बराबर इतना है। अब इसे लिखेंगे हम शून्य के रूप में। किस रूप में लिखेंगे? शून्य के रूप में। शून्य के रूप में कैसे लिखा जाएगा? शून्य के रूप में लिखने का मतलब px बराबर क्या हो जाएगा? आपका 0 हो जाएगा। अब ये px बराबर शून्य के रूप में लिखा गया। px का मान कितना? जितना हो उतना रख दीजिए। px का मान दिया गया है x का स्क्वायर माइनस 2x और माइनस 8 इक्वल टू 0। अब इनका हमें क्या करना है? गुणनखंड करना है। कैसे? मध्य पदों को दो भागों में बांटकर, जो कि कक्षा 8 में आप लोग पढ़े होंगे। कैसे करना होता है? इसका गुणनखंड करने के लिए सबसे पहले स्क्वायर वाले चर के सामने देखना पड़ता है। कुछ नहीं है, जब कुछ नहीं सीधा अचर पद पे आ जाइए। अचर पद कितना है आपका? 8 है। तो इस 8 के लिए ऐसी कोई दो संख्या चुनो जो गुणा करने पर 8 हो जाए, जोड़ने या घटाने पर यहाँ 2 आना चाहिए। तो आप देख पा रहे हैं कि अगर इसका 4 गुणे 2 कर देंगे तो 4 गुना 8 हो जाएगा। और यदि हम 4 में से 2 घटा देंगे तो बड़े आसानी से आपका 2 आ जाएगा। ठीक, तो कहने का मतलब गुणा करने पर 8 है, जोड़ने या घटाने पर -2 आना चाहिए। तो हमें संख्या कौन सी मिली? 4 और 2। तो लिखेंगे कैसे इसको? x का स्क्वायर माइनस 4x और प्लस 2x, क्योंकि माइनस 4x में से 2x घटेगा तो माइनस 2x आएगा। और यहाँ माइनस 8 बच रहा है, इसको लिख लीजिए बराबर 0। यहाँ तक बात क्लियर हुई। अब दो पदों में कॉमन कर लीजिए। कैसे कॉमन होगा? इन दोनों में x कॉमन का मतलब होता है उभयनिष्ठ। उभयनिष्ठ का मतलब होता है जो दोनों में हो। तो दोनों में क्या है? इसमें x है। x को कॉमन कर लीजिए। इसका 2 घात था, 1 घात इसका कॉमन हो गया, इसका 1 घात बचेगा। माइनस x बाहर जा चुका है, यहाँ बचेगा आपका 4 प्लस, यहाँ पर आपका 2 कॉमन होगा और यहाँ बचेगा x माइनस 2, चौक 8 होता है, 4 बचेगा बराबर 0। तो आपने देखा कि प्लस के इधर प्लस के उधर कोष्ठक वाले समान है, अर्थात कोष्ठक वाले को पुनः कॉमन कर लिया जाएगा और दूसरे कोष्ठक में x प्लस 2 बचेगा। क्या बचेगा? x प्लस 2 इक्वल टू 0। अब कुछ नहीं करना, बारी बारी से देखिए। इनके बराबर अगर 0 दिया गया है तो एक बार इनके बराबर 0 करके x का मान निकालेंगे, एक बार इनके बराबर 0 करके x का मान निकालेंगे। चलिए देखते हैं, पहले इसको रखते हैं x प्लस 4 इक्वल टू 0। तो x बराबर क्या बच जाएगा? -4। इसको रखते हैं x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो x बराबर क्या हो जाएगा? -2। आपने देखा कि x का मान क्या आया? -2 -4। आप पहले किसी को भी लिख सकते हैं, चाहे 4 लिखिए चाहे 2 लिखिए। यहां तक बात समझ में आई? हमने क्या कहा था आपको? हमने यही कहा था कि इनका गुणनखंड करके जब x का मान निकाल लेंगे, वही जो x का मान होगा वही आपका शून्य कहलाएगा। क्या कहलाएगा? शून्य। तो आपने देखा कि आपके शून्य क्या हो गए? शून्य हो गया आपका -2 और -4। ठीक, अब सवाल में क्या कहा गया था? एक बार सवाल पर फिर से चर्चा कर लेते हैं। कहा गया था निम्नलिखित बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए, जो कि हमने शून्य ज्ञात कर लिया। आगे क्या बोला जा रहा है? शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। अब देखिए, जो शून्यक और गुणांक के बीच में जो संबंध होता है उसी की हमें जांच करानी है। कैसे कराएंगे? देखिए, यदि हम लिखे शून्यकों का योग, यदि हमें ज्ञात करना हो शून्यक का योग, तो शून्यकों का योग का मतलब जो हमने शून्य निकाला है उसका योग कर दीजिए। चलिए देखते हैं, पहला शून्य का आपका -2 है, योग कीजिए दूसरा शून्य का। तो पहला और दूसरा शून्य जुड़ के क्या? -2 -4 मिलके तो -6 हो जाएगा। अब शून्यकों का योग -6 आया, जरा गुणांकों का योग कीजिए। तो गुणांकों का योग का सूत्र होता है, गुणांकों का योग, गुणांकों के योग का सूत्र होता है, क्या होता है? -x का गुणांक बटे x स्क्वायर का गुणांक। ठीक,
अब माइनस है, पहले माइनस लगा लीजिए आप। x का गुणांक यहाँ ढूंढिए, x का गुणांक कितना है, x का गुणांक आपका -2 है, बटे x स्क्वायर का गुणांक, x स्क्वायर का गुणांक कितना है यहाँ पर आपका 2 है, क्या है 2 है, तो क्या हो जाएगा, x स्क्वायर का गुणांक तो 2 नहीं है, x स्क्वायर का गुणांक 1 है, तो माइनस माइनस प्लस 2 हो जाएगा, बटे 1 लिखा नहीं जाता। चलिए एक बार देख लेते हैं। अच्छा हो, सॉरी गलती हो गई, यहाँ पर x -4 था, ठीक है दोस्तों, इसको थोड़ा ध्यान में रखिएगा। अब x उधर जाएगा तो ये +4 हो जाएगा, ये बाकी सब सही है, ठीक है कोई बात नहीं। यहाँ आपका ये +4 है, यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका +4, अब 4 में से 2 गया तो यहाँ पर आपका +2 बच जाएगा, ठीक है। यहाँ पर थोड़ी सी गलती हो गई थी, आप इसको देख लीजिएगा। चलिए खैर कोई बात नहीं, गुणांकों का योग। अब आपने क्या देखा, माइनस और माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा। आपने देखा कि शून्यकों का योग और गुणांकों का योग क्या आ गया आपका, समान आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा और। यदि हम शून्यकों का गुणनफल निकालें तो देखते हैं क्या आता है। शून्यकों का गुणनफल, तो शून्यकों का गुणनफल का मतलब यह है कि जो हमारे शून्यक है उन्हीं का गुणा कराइए, देखिए क्या गुणनफल प्राप्त होता है। शून्यक हमारा एक -2 है और दूसरा हमारा 4 है, तो आगे बढ़ते हैं। 4 दूना ये -8 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, शून्यकों का गुणनफल -8 आ गया, जरा गुणांकों का गुणनफल निकालें। गुणांकों का गुणनफल, ठीक है, तो गुणांकों का गुणनफल हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, गुणांकों का गुणनफल का सूत्र होता है अचर पद बटे x स्क्वायर का गुणांक, ठीक। अचर पद है कितना है आपका, अचर पद यही है आपका अचर पद -8, और x स्क्वायर का गुणांक, x स्क्वायर का गुणांक यहाँ 1 मिलेगा आपको, तो कुल मिला जुला कर क्या आ गया आपका -8। तो आपने देखा कि शून्यकों का गुणनफल और गुणांकों का गुणनफल ये भी समान हो गया। तो अब जब समान हो गया तो इनके संबंधों की सत्यता की जांच हो गई। एक बार फिर से सवाल बनाते हैं और फिर इनसे हम रिलेट करवा देते हैं। सवाल में कहा गया था कि निम्नलिखित बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए। हमने कहा था जो इसका x का मान होगा वही शून्य कहलाएगा, तो हमने इसके शून्य को ज्ञात कर लिया। फिर आगे बोला गया शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो शून्यकों का योग गुणांकों का योग समान आया, जो कि इनके बीच के संबंधों की सत्यता की जांच हो गई। शून्यकों का गुणनफल गुणांकों का गुणनफल समान आया, जो कि इनके बीच के संबंध की सत्यता की जांच हो गई। तो चलिए दोस्तों, आई होप ये सवाल आपको समझ में आया होगा। बीच में थोड़ी सी त्रुटियां हुई, हमने ध्यान नहीं दे पाया, इसके लिए सॉरी। तो चलिए अब इसी के साथ हम दूसरा सवाल देखते हैं, दूसरे सवाल में क्या दिया है। तो चलिए इसी अध्याय के इसी प्रश्नावली के हम पहले के तीसरे सवाल पर चल रहे हैं। तीसरा सवाल इसलिए लिए है कि बस थोड़ा सा परिवर्तन कर दिया है और कोई बात नहीं है। आगे बढ़ते हैं। सवाल हमारा वही रहेगा कि निम्नलिखित बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए, शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। चलिए इनका पहले हम शून्य ज्ञात करेंगे, लेकिन शून्य ज्ञात करने से पहले हम इनको शून्य के रूप में लिखेंगे। क्या लिखेंगे, शून्य के रूप में, ठीक। शून्य के रूप के मतलब होता है शून्य के रूप में लिखिए, अर्थात इसको हम लिख सकते हैं px बराबर 0। अब px का मान आपका यही है, तो इसको लिखेंगे 6x स्क्वायर। अब ध्यान दीजिएगा x स्क्वायर के बाद x वाला आप लगा लीजिए इनको, इन्हें हम यहाँ लिख सकते हैं -7x और ये -3 बचा है, -3 = 0। ऐसा क्यों किए, क्योंकि स्क्वायर के बाद इनके घातों का अवरोही क्रम करेंगे, 2 घात 1 घात उसके बाद 0 घात। इस तरीके से लिखने से क्या होगा कि सवाल थोड़ा आसानी से और जल्दी सरल हो जाएगा, बस और कोई फर्क नहीं पड़ता। अब इनका शून्य ज्ञात करना है, अर्थात x का मान निकालना है। तो x का मान हम कैसे निकालते हैं, गुणनखंड करके। तो इनका चलिए गुणनखंड करते हैं, कैसे, मध्य पदों को 2 भागों में बांटकर। हमने कहा था x स्क्वायर के सामने यदि कोई संख्या होगी तो उसका गुणा अंतिम पद से अर्थात अचर पद से हो जाएगी। तो 6 त्रिक 18, कितना हो जाएगा 18। अब इस 18 के लिए ऐसी कोई 2 संख्या चुनिए जो गुणा करने पर 18 हो जाए, परंतु जोड़ने या घटाने पर -7 आना चाहिए। तो आपका हो जाएगा 9 दूनी 18, 9 का गुणा 2 बार कराएंगे तो 18 हो जाएगा। और यहाँ पर आपको लाना है क्या, -7 लाने के लिए -9 और +2 करना पड़ेगा आपको, ठीक। तो अर्थात दोनों संख्याएं हमें कौन सी मिल गई, 9 और 2। तो इस प्रकार से देखते हैं, मध्य पदों को 2 भागों में बांटेंगे, किनारे वाले वैसे ही रहेंगे आपकी। तो 6x का स्क्वायर -9x और +2x और यहाँ -3 हो जाएगा = 0। यहाँ पर दो पदों में कॉमन कर लीजिए। क्या कॉमन होगा, यहाँ पर आपका कॉमन होगा 3x बचेगा, 3 दूना 6 होता है, 2 बचा, x का 1 घात निकला, x का 1 घात बचेगा, -3 तिरका 9 होता है, 3 बचा, x बाहर आ चुका है, प्लस। अब यहाँ पर जब कोई कॉमन नहीं दिख रहा है तो एक को कॉमन कर लेना चाहिए और ये ऐसे ही बच जाएंगे यदि आप एक को कॉमन करते हैं। अब आपने देखा कि जो कोष्ठक वाले हैं, ब्रैकेट वाले, वो समान है, उनको एक बार पुनः कॉमन कर लीजिए। अगर हम यहाँ से इसको कॉमन कर लेते हैं तो बचेगा आपका ये -3x, ये कॉमन जा चुका है, यहाँ +1 बचेगा। तो इस प्रकार से हम लिख लेते हैं। अब क्या होगा, अब इतने बराबर 0 दिया गया है, इसके बराबर 0 करके x का मान निकालेंगे, इसके बराबर 0 करके x का मान निकालेंगे। कैसे, देखिए हम पहले लिखेंगे 2x - 3 = 0 और 2x बराबर आपका 3 इधर जाएगा, 3 हो जाएगा और x बराबर आपका हो जाएगा 3/2। ठीक इसी प्रकार से इनको भी निकाल लेंगे। कैसे, 3x + 1 = 0। थोड़ा देखिए जगह बचाने के लिए हम यहाँ लिख दे रहे हैं।
और 3x बराबर आपका इधर जाएगा -1 होगा और x बराबर -1 बटे आपका 3 हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपने देखा, क्या देखा, इस प्रकार से आपने देखा कि x के 2 मान आ गए। x के कितने मान हो गए? x के 2 मान आ गए। कौन कौन? एक हो गया 3/2, एक -1/3। एक हो गया आपका 3/2 और एक -1/3। यही है ना? ठीक, इस बार गलती नहीं होनी चाहिए। तो यही जो x का मान होता है यही आपका क्या कहलाता है? शून्य कहलाता है। क्या कहलाता है? शून्य। तो शून्य क्या हो गया? 3/2 -1/3। अब हम आगे बढ़ते हैं। सवाल में हमसे कहा जा रहा था कि निम्नलिखित बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए। शून्य तो हमने निकाल लिया, अब शून्य को तथा गुणांकों के मध्य संबंध की सत्यता की जांच करनी है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर शून्यकों का योग निकालेंगे। क्या निकालेंगे? शून्यकों का योग। कैसे? देखिए, शून्यकों का योग। शून्यकों का योग का मतलब होता है जो शून्यक है आपका उनका योग कर डालिए। 3/2 और योग करके दूसरा शून्यक -1/3 है हमारा। चलिए इन्हीं को सरल कराइए। इनका गुणा इनसे 3 3 9, ये माइनस और प्लस का गुणा होकर -2 1 के 2 और बटे 3 गुना 6। तो इनको जब सरल कराएंगे तो आपका आ जाएगा 9 में से 2 गया 7 और बटे यहाँ हो जाएगा 6। तो शून्यकों का योग आपका कितना आ गया? 7/6। अब जरा गुणांकों का योग निकाले, देखिए क्या होता है। तो गुणांकों का योग बराबर होता है आपका, सूत्र होता है x का गुणांक बटे x² का गुणांक। ठीक, x का गुणांक, सॉरी यहाँ माइनस होता है, -x का गुणांक बटे x² का गुणांक। अब यहाँ माइनस है तो माइनस पहले ही लगा लो। x का गुणांक जरा यहाँ ढूंढिए, x का गुणांक कितना? x का गुणांक आपका -7 है। क्या है? -7। अब बटे x² का गुणांक, x² का गुणांक यहाँ पर आपको मिल गया 6। तो आपने देखा जब इसको आप सरल कराएंगे माइनस माइनस प्लस और 7/6। तो आपने देखा कि क्या देखा कि शून्यकों का योग और गुणांकों का योग ये दोनों समान हो गए। क्या हो गए? समान हो गए। तो जब समान हो गए तो इनके संबंध की सत्यता की जांच हो गई। लेकिन एक और देख लेते हैं, गुणनफल। ठीक है, तो शून्यकों का गुणनफल निकालिए। शून्यकों का गुणनफल हो जाएगा, क्या हो जाएगा? अचर पद बटे x² का गुणांक। ठीक, अचर पद कितना है? अचर पद आपका -3 है। एक मिनट, शून्यकों का गुणनफल निकालना है ना, तो जो हमारे शून्यक है उनका गुणा करा दीजिए। शून्य कितना है? 3/2 और गुणे -1/3। जब इन तीन कैंसिल कराओगे तो -1 बटे ये आपका 2 हो जाएगा। अब चलिए गुणांकों का गुणनफल निकालिए। गुणांकों का गुणनफल, तो गुणांकों का गुणनफल बराबर हो जाएगा अचर पद बटे x² का गुणांक। ठीक, अचर पद कितना है? अचर पद आपका यहाँ पर -3 है बटे x² का गुणांक। x² का गुणांक कितना है आपका? 6 है। तो ये कैंसिल होगा, 3 के 3 3 दूना 6, तो आपका मान आ जाएगा -1/2। तो आपने देखा कि इनका गुणनफल भी समान है, अर्थात आप कह सकते हैं कि इनके शून्यकों तथा गुणांकों के बीच में जो संबंध थी उसकी सत्यता की जांच हो गई। तो दोस्तों आपने देखा आज प्रश्नावली 2.2 का आपके बीच में पहला और तीसरा सवाल लेकर हम उपस्थित हुए और इसे हम लोग समझने का प्रयास भी किए। तो आई होप ये दोनों सवाल आपको समझ में आए होंगे। यदि नहीं समझ में आता तो वीडियो को एक बार 2 बार और देख लीजिएगा। और हाँ, इस वीडियो को केवल अपने तक सीमित मत रखिएगा, अपने अन्य दोस्तों तक भी पहुंचाइएगा। तो इन्हीं बातों के साथ यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल न भूलिएगा। इन्हीं बातों के साथ आपको धन्यवाद।